Welcome to all. बहुत समय पहले एक गांव प्रशासक रहता था। वह ईमानदारी का पुनर्जन्म है। वह इस तरह से रहता था कि शहर में हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। सभी सहकर्मियों ने रिश्वत ली, लेकिन गांव का प्रशासक रिश्वत के रूप में 1 रुपया भी नहीं लेता है। वह सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे और अपने अंतिम दिन बिता रहे थे। उन्हें ईश्वर पर बहुत विश्वास था। कभी कभी वह परमेश्वर से नाराज हो जाता था, क्योंकि उनके सभी रिश्तेदार उनका सम्मान नहीं करते थे। ऑफिस में सहकर्मी आपके अधीन पदों पर काम करते हैं, लेकिन वे आपसे कई गुना अमीर हैं। आपने ईमानदार रास्ते का अनुसरण किया। यही कारण है कि आप गरीब हैं। आप सरकारी नौकरी में थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप दूसरों की तरह रिश्वत के पैसे नहीं लेते हैं। नतीजतन पत्नी और बेटे ने उसे डांट दिया। आप सरकारी नौकरी में थे, लेकिन तुम मूर्ख हो। आप नहीं जानते कि जीवित कैसे रहना है। आप नहीं जानते कि कैसे कमाया जाए। सभी रिश्तेदार हंसने लगे। ग्राम प्रशासक मानसिक कष्ट से पीड़ित था। उसने भगवान को अपनी असमर्थता के बारे में बताया और रोया। आंसुओं को बहते देख प्रभु उसके सामने प्रकट हुए। बेटा, तुम्हारी चिंता देखकर मुझे खेद है। मुझे अपनी समस्या बताओ। कड़वुल ने गांव के प्रशासक से पूछा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप उन लोगों को दंडित नहीं कर रहे हैं जो गलत तरीकों से कमाते हैं। बुरे लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं, बुरे लोग खुश होते हैं। यदि बुरे लोगों को दंडित नहीं किया जाता है, तो अच्छे लोग भी गलतियां करेंगे। हे प्रभु, क्या तू दुष्टों को दंड नहीं देगा? उसने प्रभु को अपनी पीड़ा के बारे में बताया। यह सुनते ही प्रभु काफी देर तक चुपचाप सोचते रहे। आप कल शहर के बाहरी इलाके में जंगल में आइए और मैं आपको जवाब दूंगा। ऐसा कहकर प्रभु वहां से गायब हो गए। अगले दिन, इससे पहले कि वह जंगल में जा पाता, प्रभु और 3 लोग वहां आ गए थे। गांव के प्रशासक भगवान के पास गए और भगवान की पूजा की। आसपास के 3 लोग कौन हैं? गांव के प्रशासक ने प्रभु से पूछा। प्रभु ने तीनों व्यक्तियों का परिचय कराया। पहला व्यक्ति उतना ही ईमानदार है जितना आप हैं। वह गरीबों की मदद करता है। दूसरा व्यक्ति, वह परिस्थितियों के अनुसार अच्छा और बुरा करके जीता है। वह समान रूप से पाप और पुण्य कर रहा है। तीसरा व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता है और केवल वही करता है जो उसके लिए सुविधाजनक होता है। उसने दूसरों को धोखा दिया। उसने केवल बुराई की। हे ग्राम प्रशासक, आपकी सदाकत का उत्तर इन तीनों के जीवन में छिपा है। आपको इन तीनों के कार्यों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना होगा। प्रभु और ग्राम प्रशासक पेड़ के नीचे बैठ गए। प्रभु ने तीनों को निकट आने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपको बताता हूं कि आप में से हर एक को क्या करना चाहिए। मैंने 3 कैदियों को जंगल की एक गुफा में कैद कर रखा है। आप तीनों को जंगल में जाना होगा और कैदियों की जरूरत का भोजन इकट्ठा करना होगा। यह जंगल प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से समृद्ध है। मैं आपको खाली बक्से और पानी की थैली दूंगा जो आपको चाहिए।
प्रत्येक को 15 दिनों के लिए अलग से आवश्यक खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना चाहिए। सूरज डूबने से पहले अपने द्वारा एकत्र किए गए भोजन को लाएं। जेल में तीनों कैदियों को एकत्रित खाद्य सामग्री दी जाएगी। मैं आपके द्वारा एकत्र किए गए खाद्य पदार्थों की जांच नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुम तीनों पर भरोसा है। अब आप जा सकते हैं। तीनों खाना लेने जंगल में चले गए। पहला व्यक्ति अच्छे चरित्र का होता है। वह एक अपराधी और एक कैदी के बीच भेदभाव नहीं करता है। उसने अच्छे फलों की खोज की, उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें बॉक्स में डाल दिया। उन्होंने शरीर को ऊर्जा देने वाली हर चीज उठाई, चाहे वह कंद और काजू हो। उसने 15 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र किया। दूसरा व्यक्ति वह आधा अच्छा है और आधा बुरा है। मैं इसे खाने नहीं जा रहा हूं, यह कुछ ऐसा है जो कोई खाने जा रहा है। कि उदासीनता। उन्होंने केवल 5 दिनों के लिए आधे फल और कुछ कंद एकत्र किए। उन्होंने केवल क्षतिग्रस्त और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थों को एकत्र किया। तीसरा व्यक्ति बुराई का पुनर्जन्म है, जो बुरे कर्म करता है। उदासीनता की परमेश्वर बक्से में जो कुछ है उसका परीक्षण नहीं करेगा। उन्होंने बॉक्स का 95% हिस्सा पत्तियों और कंकड़ों से भर दिया। बॉक्स के शीर्ष का केवल 5% हिस्सा कुछ फलों से भरा हुआ था। वह बिना किसी भोजन को इकट्ठा किए पेड़ के नीचे अच्छी तरह से सो गया। सूरज ढल गया। वे तीनों एकत्रित भोजन लेकर प्रभु के पास आए। भगवान प्रभु ने 3 जेलों को डिजाइन किया। एकत्र किए गए भोजन को तीनों जेलों में रखा गया था। परमेश्वर ने भोजन लाने वाले 3 लोगों को कैद कर लिया। मैंने तुम तीनों से झूठ बोला। आप तीनों दोषी हैं। आपने अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन को स्वयं एकत्र किया है। जेल में केवल शौचालय की सुविधा होगी। आपको बाहर से पानी और भोजन की एक बूंद नहीं मिलेगी। भगवान ने तीनों को कैद कर लिया। प्रभु और ग्राम प्रशासक जंगल से घर चले गए। देखिए जेल में 15 दिनों से तीनों क्या कर रहे हैं। भगवान ने गांव के प्रशासक को बताया और हवा में घुल मिल गए। पहला दिन और दूसरा दिन चुपचाप बीत गया। इसके बाद के दिनों में तीसरा व्यक्ति बुरा है। बुरे आदमी के रोने की आवाज दिन ब दिन तेज होती गई। घर पर बुरा आदमी बहुत आराम से रह रहा था, लेकिन अब जेल में बुरा आदमी रो रहा है और खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी के बिना रो रहा है। दूसरा व्यक्ति वह आधा बुरा चरित्र है। 50% बुरा आदमी। वह 1 सप्ताह तक किसी तरह से कामयाब रहे। डिब्बे में रखा खाना खत्म हो गया। इसके बाद उसने बीज खाया और सड़ा हुआ खाना खाया। लेकिन कभी कभी वह चिल्लाता रहा, मुझे माफ कर दो और मुझे बाहर जाने दो। पहला व्यक्ति अच्छा आदमी। वह बिना किसी कठिनाई के चुप रहा। वह जेल में खुश था। 15 दिन बीत चुके हैं। भगवान और ग्राम प्रशासक 3 व्यक्तियों को देखने के लिए जंगल में आए। पहले व्यक्ति ने अच्छे फल और कंद खाए और स्वस्थ होकर बाहर आया। कोई बात नहीं। दूसरा व्यक्ति उसने सड़ा हुआ खाना खाया। उनकी तबीयत खराब हो गई।
वह शरीर में असाध्य रोगों के साथ बाहर आया था। तीसरा व्यक्ति बुरा है। उसने पत्ते और कंकड़ इकट्ठा किए। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने पत्ते खा लिए। वह पीने के लिए पानी के बिना मर गया। अब प्रभु ग्राम प्रशासक से कहते हैं, क्या अब तुम समझते हो? जैसे तीनों द्वारा एकत्र किया गया भोजन पाप और पुण्य है जो मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान इकट्ठा करते हैं। वे जो इकट्ठा करते हैं वह वही है जो वे आनंद लेते हैं। जो नमक खाता है उसे पानी जरूर पीना चाहिए। आपने जो पाप किए हैं उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है। उस दिन राजा मार डालेगा। भगवान खड़े होंगे और मार डालेंगे। जिन लोगों ने पाप किया है मैं उन्हें अवश्य मार डालूंगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं उन्हें कुछ समय दूंगा, लेकिन हत्या करना निश्चित है। यह कहते हुए और हंसते हुए प्रभु थोड़ा थोड़ा करके गायब होने लगे। मेरा दिल उत्साहित है। मैंने कितना पवित्र जीवन जिया है। ग्राम प्रशासक प्रसन्न हुआ। Thank you so much.